गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। ऑनलाइन टीचिंग में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम करने वाले हैं अपठित बोध। अपठित बोध के अंतर्गत हम अपठित गद्यांश के बारे में पढ़ने वाले हैं। उसको समझने से पहले सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि गद्यांश क्या होते हैं। ठीक है, अपठित गद्यांश क्या होते हैं, अपठित का मतलब क्या होता है। ठीक है, तो अपठित का अर्थ यहाँ पर अ जो है वो उपसर्ग है और उसका मतलब है कि जिसको पहले कभी ना पढ़ा गया हो, यानी जो सामग्री आपकी पाठ्य पुस्तिका में नहीं आई है उसको हम अपठित कहते हैं। ठीक है, अब उसके आधार पर, ठीक है, अब गद्यांश को हम किस में शामिल करते हैं, यानी हमारा एक ऐसा अनुच्छेद होता है जिसके आधार पर हम बहुविकल्पीय, यानी हमारे पास ऑप्शंस आर गिवन। ओके, सो हम इसके आंसर्स जो हैं वो उस पैराग्राफ से देते हैं। ठीक है, अब दूसरी चीज़ हम जान लेते हैं कि इसको हल करने का या इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ओके, व्हाट इज़ द प्रोसेस। तो सबसे पहले जो अपठित गद्यांश हमको दिया हुआ है उसको हमें ध्यानपूर्वक पढ़ना है ना, कोशिश करनी है कि हम उसको 2 टाइम्स पढ़ सकें। उसके बाद में जो चीज़ें हमें इम्पॉर्टेंट लगती है उसके नीचे हमें अंडरलाइन कर देनी है, ताकि हमें वो चीज़ के बारे में अगर वो चीज़ वहाँ पर पूछी जा रही है तो हम उसको, जैसे ख़ास तौर पर किसी का नाम हो गया, किसी शहर का नाम हो गया या कोई इम्पॉर्टेंट डेट हो गई, उसके बाद जो हमें आंसर्स देने हैं वो उसकी भाषा जो है वो सरल, व्यवहारिक और सहज होनी चाहिए और कोशिश करना चाहिए कि हम कम से कम शब्दों में इसके आंसर्स दे सकें। ठीक है, यहाँ पर मैंने आपको एक पैराग्राफ जो है वो शो कर रखा है जिसके आधार पर आप प्रश्नों के उत्तर देने हैं। तो उसको करने के लिए क्या करना है, जैसे ही हम क्लास में किसी चैप्टर को पढ़ते हैं, किसी की रीडिंग करते हैं, तो एटलीस्ट 2 टाइम हमें उसको पढ़ना है और बहुत ही केयरफुली उसकी रीडिंग करनी है, ताकि हम उन क्वेश्चंस के, देखिए आंसर्स आर गिवन, ओके, ऑप्शंस आर गिवन, तो हमें करना क्या है, बस चूज ही तो करना है, चूज द करेक्ट वन। ओके, सो यहाँ पर भी हमें सेम प्रोसेस करना है। हमें इसको ध्यानपूर्वक जब हम पढ़ेंगे तो इसके आधार पर जो प्रश्नों के उत्तर हैं उनके सही विकल्प या ऑप्शन हम कह सकते हैं, उनको हमें चूज़ करना है। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है क्वेश्चन कि गाँव में सरकार किस बात पर ध्यान दे रही है। ठीक है, और इसकी स्टार्टिंग में ही दिया हुआ है कि शिक्षा के साथ गांवों में स्वास्थ्य पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है, यानी शिक्षा पर भी दे रही है और स्वास्थ्य पर भी दे रही है, दोनों पर ही। तो यहाँ पर आपको ऑप्शंस गिवन है कि शिक्षा और स्वास्थ्य दोनों पर। ठीक है, तो यानी आप समझ गए होंगे कि किस आधार पर हमें प्रश्नों के उत्तर देने हैं। अगर हमें खुद भी लिखना पड़ जाए तो हम उसको कर सकते हैं अगर हमने उस पैराग्राफ को, उस अनुच्छेद को ध्यानपूर्वक पढ़ा है। उसके अलावा आपको मैं बता दूं कि गद्यांश के अतिरिक्त हम किसको शामिल करते हैं, काव्यांश को भी शामिल करते हैं, या हम कह सकते हैं पद्यांश को भी शामिल करते हैं। ठीक है, बट यहाँ पर हम सिर्फ गद्यांश की बात कर रहे हैं, तो इसको हमें ध्यान से करना है। धन्यवाद।